परमादरणीय प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ देववृद्ध तपवृद्ध ज्ञान वृद्ध अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद तीर्थ चरण मेरे आराध्य इष्ट देव श्री सद्गुरु महाराज जी, अर्चनी वंदनीय संत वृंद, भव सखंड सच्चिदानंद सर्वाधार सर्वंतर्यामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातः पर ब्रह्म पर पिता परमात्मा की सनातन अंश पवित्र आत्मा, आज एक बार फिर प्रति मास की भांति महाराष्ट्र की तपस्थली में आप एकत्रित हैं और यहां बैठकर हमें आत्मावलोकन करना है, अर्थात अपने आप को देखना है। सूर्यदेव राशि बदलकर अगली राशि में चले गए, हम कहां हैं? लगता है जब महाराज श्री हमें मार्ग देते हैं, लगता है कि शायद कुछ हमें हमसे छुड़वा रहे हैं कि वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसा कुछ भी नहीं, केवल आत्मबोध के लिए ये मार्ग हमें मिला, अपने आप को देखने के लिए ये मार्ग मिला, हमें साधक से सिद्ध बनाने के लिए ये मार्ग मिला। पूरी हमारे भीतर मानवता जग जाए, अभी ढांचा है भीतर। अगर हम अपने आप को देखेंगे, छोटी छोटी बातें हमें सम्मानित करती हैं, छोटी छोटी बातें हमें अपमानित करती हैं। परिवार में आप देखें, जो व्यक्ति किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में सहयोग दे रहा है, जब हम उनके प्रति कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं, तो जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है बाह्य दृष्टि से, तो आप उसके कैसे हो सकते हो? अगर हम वास्तव में, जैसा कि आप सभी का ध्येय है, ये लक्ष्य रहता ही है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो उसके लिए भगवान शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं, सेंद्रिय मानस नियमान एवं, इस मन को और संपूर्ण इंद्रियों को, मन को मारना नहीं कहा, उनका इसको नियम में बांध दो। और इसी बात को महाराज श्री प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने कहते हैं कि आप नियम बना लो, भले बुखार चढ़ा है, अगर आपका समय सुबह 5 बजे सुमरण करने का है, तो आप 5 बजे स्मरण में होने चाहिए, क्योंकि भले बुखार चढ़ा है लेकिन श्वास तो चल ही रहा होता है, श्वास के भीतर कोई रुकावट नहीं है, केवल आप, ये वृत्ति का खेल है हमारा मार्ग। आपकी वृत्ति कहां है? मैं रात के यहां बैठा हुआ तुलसीदास महाराज जी की उदाहरण दे रहा था, कर से कर्म करम विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान। बुल्ले शाह ने कहा, हथकार बल ते दिल यार बल। इस प्रकार जब हम 5 मिनट घर में भोजन लेट हो जाए
तो पूरा घर हम सिर पे उठा देते हैं। अगर आज भजन नहीं किया तो कुछ भी नहीं होता, हमें लगता ही नहीं कुछ छूट गया। फिर अपने अपने हृदय को देखना है, किस धरातल पे ठहरे हैं, हमारी वृत्ति जो है वो कहां टिकी। किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। अब जिस हेतु यहां आए और जिस हेतु इस संसार में आए, यहां भी आए लेकिन संसार में भी जिस लक्ष्य को लेकर के, जिसके लिए भगवान ने कृपा करके, तो कारण नहीं बनता था। अगर हमारे कर्म देखे जाए तो हमारा इस मानवीय शरीर के लिए कोई कर्म नहीं बनता था, फिर भी कहता कृपा करके उस करुणा निधि ने हमें ये मानव शरीर दिया। और मानव शरीर केवल एक मौका है, अगर ये मौका चूक गए तो फिर चूक गए। पशु जोनी में पहली बात तो है वो भोग जोनी है, उसमें पाप लगता ही नहीं। शेर हिरण को मारता कोई पाप नहीं। दूसरा, फिर जब वो उस जोनी के भोग को भोग लेगा तो उसे अगला शरीर मिल जाएगा। अब इससे आगे क्या होगा, मानव शरीर के आगे, क्योंकि ये अंतिम सबसे श्रेष्ठ कृति है उस परमात्मा की। और जब यूं कहें अपनी नियत कॉपी बनाई है परमात्मा,